यू ऑल्सो ये जो आपकी भर्ती है यूपी होमगार्ड 45,000 पोस्ट के लिए आपकी भर्ती आई है। बहुत बड़ी भर्ती है एक हिसाब से, अगर मैं कह सकता हूँ 45,000 पोस्ट। और इसका पे स्केल भी ठीक ठाक है। आप ठीक ठाक इसलिए है क्योंकि आपको आउटसाइड नहीं रहना पड़ेगा, खुद के डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है। तो इसका पे स्केल जो है वो ठीक ठाक है, यानी 30,000 के आसपास इसका पे स्केल है। एंड आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे आपको ये रहेगा। ठीक है, देखते हैं इसकी डिटेल के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको ज़रूरत है अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं। वैकेंसीज़ कितनी हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं, अभी सिर्फ एक शासनादेश आया है जिसके बेसिस पे वैकेंसी की बात हो रही है। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है कि इसको इस बार भर्ती बोर्ड कराएगा। जो भर्ती बोर्ड यानी जो काम आपका कराया था यूपी पुलिस वाले ने, तो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी हुई थी उसको जिस भर्ती बोर्ड ने कराया था वो कराएगा इसको। देखते हैं क्या है। एयर 18 से 30 साल होगी, लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी जो कैटेगरी है उसको दिया जाएगा 35 साल तक का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, OBC SC ST इनको सबको 35 तक का एज रिलैक्सेशन है, यानी 35 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट कितनी है, 45,000 पोस्ट हैं। क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, यानी अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ये एलिजिबल नहीं होंगे। यानी अगर आप इन जगहों पे एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई हियर। आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, 10th की मार्कशीट आप रख के चलिएगा। मेल कैटेगरी के लिए देखते हैं क्या ज़रूरत है फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। अगर आप UR OBC SC ST हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 79 to 84 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। ये फुलाव के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ST हैं आप, ST के लिए ये चीज़ थोड़ा कम है। ST के लिए चीज़ 160 सेंटीमीटर है, 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। UR OBC है तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 40 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी के लिए बात हो रही है, फीमेल में ये है। ST में 147 सेंटीमीटर, 40 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए फीमेल में। तो वेट का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, वेट दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे हाइट का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। हाइट का डिफरेंस क्यों मिल रहा है, क्योंकि लड़कियों की हाइट थोड़ा छोटी होती है, तो उनको ये दिया गया है, एक रिलैक्सेशन दिया गया है हाइट को लेकर के। इसके बाद आपका होगा PET। ठीक है, PET में क्या होगा, मेल को 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा 28 मिनट में, फीमेल को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ये आपका PET के लिए होगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आई हैं कि अप्लाई कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट नहीं हुई है। सिर्फ एक शासनादेश आया है जिसके हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें पता हुई हैं कि क्या क्या होगा और ये भर्ती होगी। और बिलीव में ये बहुत बड़ी भर्ती है, 45,000 पोस्ट हैं आपकी। ठीक है, 45,000 पोस्ट हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। आप अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा है, इस पर्टिकुलर जॉब में ये आपका फ़ायदा है। ये देखिए, ये आपका प्रोसेस रहने वाला है जो आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। जैसे रिटन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले आपका, फिर रिटन एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपका PET एग्ज़ाम होगा। मैंने बताया इसमें हाइट वगैरह है, सारी चीज़ें चेक होंगी। फिर PST होगा, यानी रनिंग होगी आपकी। ठीक है, रनिंग वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DP होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका नॉर्मल सा होगा, फिर उसके बाद आपको सीधा भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग पे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल, ये आपका होने वाला है जो भी है होमगार्ड की भर्ती। बहुत बड़ी भर्ती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। जैसे ही हमको कुछ और जानकारी मिलती है तो हम आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे।